गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का ईवीएस का टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी ईवीएस का चैप्टर नंबर 10, ठीक है, जो कि क्या है, ईटिंग टुगेदर, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 कराया था, जो कि क्या था, जर्नी ऑफ फूड, ठीक है, जर्नी ऑफ फूड, ठीक है। ये वाला चैप्टर मैंने करा दिया था, ठीक है। और इसके मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी आपको भेज दिए थे, साथ ही साथ वर्ड मीनिंग्स भी भेज दी हैं। तो आप लोग जो है यहाँ तक चैप्टर अपने पूरे कर लीजिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पूरे चैप्टर कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, ठीक है। इसमें क्या है देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ यहाँ पे, देयर आर मैनी ओकेशंस व्हेन वी ईट टुगेदर। यहाँ हमने कई सारे ओकेशंस देखे होंगे जिसमें कि हम जो है एक साथ में खाना खाते हैं, ठीक है। वी लाइक ईटिंग फूड विथ आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हम जो है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में और अपने फ्रेंड्स के साथ में जो है जब भी ओकेशंस होता है उस टाइम पे खाना खाते हैं, ठीक है। और हमें जो है पसंद भी आता है, अच्छा भी लगता है, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, राइट टू फूड आइटम्स दैट वी लाइक टू ईट। आपको जो है 2 फूड आइटम के नाम लिखने हैं जब जो आप खाते हैं कब। फर्स्ट, वी आर विथ आवर फ्रेंड्स, जब आप आपके फ्रेंड्स के साथ में होते हो तो कौन कौन से फूड आइटम्स खाते हो उनके नाम आपको बताने हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ ही साथ वी आर विथ आवर फैमिली, जब आप आपकी फैमिली के साथ में खाना खाते हो तब कौन कौन से फूड खाते हो, उसमें से 2 फूड के आइटम लिख के नेम लिखने हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वी आर एट अ वेडिंग पार्टी, और जब आप किसी वेडिंग पार्टी में जाते हो तो वहाँ पे कौन कौन से फूड खाते हो उसमें से आपको 2 नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग अपने से करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं फूड के, ठीक है, जब आप आपके फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में और वेडिंग पार्टी में जाते हो तब, ठीक है। अब आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वी ईट रेगुलर फूड इन आवर एवरीडे लाइफ, ठीक है। हम जो है अपनी लाइफ में हर एक दिन जो है रेगुलरली फूड खाते हैं, ठीक है। फूड बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है। आवर फूड कंसिस्ट ऑफ राइस, चपाती, दाल एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। और हमारे जो फूड रहते हैं उसमें क्या क्या रहता है, राइस रहता है, चपाती रहता है, दाल रहती है और वेजिटेबल्स रहते हैं, ठीक है। कुकिंग एट होम इज़ डन फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। जो घर पे जो खाना बनता है, कुकिंग होती है, वो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स के द्वारा किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक लेडी हैं, ठीक है, जो कि कुकिंग करने की तैयारी कर रही हैं, वेजिटेबल्स को काट रही हैं। इसी तरह आपके घर पे भी जो आपकी मदर होती हैं या फिर आपकी सिस्टर लोग होती हैं, वो जो है खाना पकाती हैं। कई सारे घर में जो है मेंस लोग भी जो है इंटरेस्ट लेते हैं खाना पकाने में, और वो भी जो है अपने लिए खाना बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है, कुकिंग एट होम इज़ डन फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स के द्वारा जो है कुकिंग की जाती है घर पे, ठीक है। द फूड मेड द फूड इज़ मेड इन द किचन बाय 1 और 2 पीपल ईजली। जो भी हमारा फूड रहता है वो जो है किचन में 1 और 2 पीपल्स की हेल्प से जो है ईजली प्रिपेयर हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। द यूटेंसिल्स आर ऑल्सो स्मॉल एंड द स्टोव यूज्ड आर ऑफ एवरेज साइज़। जो हम किचन में यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं अपने घर के किचन में, ठीक है, जो बर्तन रहते हैं, यूटेंसिल्स का मीन क्या होता है, बर्तन, ठीक है। तो जो बर्तन रहते हैं वो भी काफ़ी स्मॉल साइज़ के होते हैं, और जो आपका स्टोव रहता है जिसमें खाना पकता है वो भी जो है आपका एवरेज साइज़ का रहता है। क्यों? क्योंकि हम घर पे अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए जो है
ज़्यादा बड़े बर्तन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ना ही ज़्यादा बड़े स्टोव की ज़रूरत पड़ती। बर्तन जो है वो स्मॉल साइज़ के होते हैं और जो स्टोव है वो आपका एवरेज साइज़ का रहता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन फैमिली। आइए इसको रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है। इन फैमिलीज पीपल ऑफन ओनली मीट ईच अदर ओवर डिनर। हम जो है फैमिली में जब रहते हैं तो जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं वो आपस में कब मिलते हैं, जब वो डिनर के लिए जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ द ओनली टाइम when we talk about our school, our friends and all the fun we had throughout the day। और जब भी जो डिनर का टाइम रहता है उस टाइम पे हम जो है हमारे स्कूल की बातें करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, और जो भी चीज़ें हमने दिन भर में करी हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है, डिनर के टाइम पे, ठीक है। However, sometimes many friends and families get together for special occasions। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारे फ्रेंड्स और कई सारी फैमिलीज़ जो है वो एक साथ रहती हैं स्पेशल ओकेशन, जब भी कोई रहता है, कोई स्पेशल ओकेशन रहता है तब वो एक साथ रहते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ यहाँ पे। A large number of people gather together on special occasions such as wedding, birthday party, festival etc। तो हमारे यहाँ पे जो है जब भी कोई वेडिंग पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी होती है या फिर कोई फेस्टिवल होता है तो हमारे यहाँ पे जो है कई सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जो है वो इकट्ठा होते हैं, ठीक है, ओकेशन में, घर पे हमारे, ठीक है। These occasions are marked by celebrations and feasting। और इन ओकेशन में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेशन किया जाता है और जो है फीस्टिंग की जाती है या फिर जो है उनको दावत दी जाती है, ठीक है। स्पेशल फूड इज़ कुक्ड ऑन सच ओकेशन। और इन ओकेशन में, इस टाइप के ओकेशन में जो है स्पेशल फूड बनाया जाता है, ठीक है। द फूड वेरीज फ्रॉम ड्रिंक्स, फ्रूट्स, स्नैक्स एंड मेन मील्स टू स्वीट डिशेस। और इन फ्रूट्स में जो ये भी जो फूड्स रहते हैं इसमें क्या क्या रहता है, ड्रिंक्स रहती हैं, फ्रूट्स रहते हैं, स्नैक्स रहते हैं, मेन मील्स रहते हैं और क्या होता है, स्वीट डिशेस भी रहती हैं, ठीक है। द फूड मेक्स दीज ओकेशंस वेरी स्पेशल। और जब भी इस टाइप के ओकेशंस रहते हैं तो इसमें जो अच्छे अच्छे फूड बनते हैं, ठीक है, वो जो है इस ओकेशन को और भी ज़्यादा स्पेशल बना देते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ, इन वेडिंग पार्टी में आइए देखते क्या होता है। देयर इज़ ग्रेट एक्साइटमेंट इन मोहिनीज होम। मोहिनी के घर पे इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, किस लिए आइए देखते हैं। हर अंकल इज़ गेटिंग मैरिड। उसके जो अंकल हैं वो जो है उनकी शादी हो रही है। ऑल हर कज़िन्स एंड रिलेटिव्स हैव अराइव्ड टू अटेंड द वेडिंग। मोहिनी के जो भी जितने भी कज़िन्स हैं, ठीक है, और रिलेटिव्स हैं वो जो है आ चुके हैं वेडिंग को अटेंड करने के लिए, ठीक है। एन एक्सपर्ट कुक हैज़ बीन कॉन्ट्रैक्टेड टू कुक ऑन द ओकेशन। और एक एक्सपर्ट कुक को जो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है कि वो इस स्पेशल ओकेशन में जो है खाना बनाएगा, ठीक है। द होल विलेज विल अटेंड द वेडिंग। और उसके यहाँ पे जितने भी गांव के लोग हैं वो सारे के सारे उस वेडिंग को अटेंड करेंगे, ठीक है। देयर आर स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द गेस्ट टू ईट टुगेदर ऑन दैट डे। और जो भी मोहिनी के जो गेस्ट हैं उनके लिए जो है स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है ताकि वो एक साथ जो है खाना खा सके, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं हम स्कूल में क्या होता है। इन स्कूल, तो स्कूल का किस तरह का है। ड्यूरिंग द लंच टाइम, जब लंच टाइम होता है, डू यू लाइक टू सिट टुगेदर एंड हैव योर फूड विथ योर फ्रेंड्स। जब भी आपका लंच होता है स्कूल में तो आप लोग क्या अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठ के खाना पसंद करते हैं, ठीक है। डू यू समटाइम्स शेयर योर फूड विथ देम। और आप लोग जो है कभी कभी अपने फूड्स जो हैं उनको शेयर भी करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। इन मैनी स्कूल्स मिड डे मील इज़ सर्व्ड फ्री टू द स्टूडेंट। और कई सारे स्कूल में जो है मिड डे मील वो जो है सर्व किया जाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है।
Students get milk, fruit, biscuit and ready-made food such as आलू पूरी, वड़ा, इडली एट्सेट्रा एज मिड डे मील। और कई सारे स्कूल में जो है स्टूडेंट्स को मिल्क दिया जाता है, फ्रूट्स दिया जाता है, बिस्किट्स दिए जाते हैं, रेडीमेड फूड दिया जाता है जैसे कि आलू पूड़ी, वड़ा और इडली। इस तरह से जो है मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है कई सारे स्कूल में, ठीक है। फिर क्या लिखा हो, देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ द मिड डे मील स्कीम। और जो मिड डे मील स्कीम है इसके कई सारे एडवांटेज हैं, आइए देखते हैं क्या क्या। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशंस फूड टू चिल्ड्रन। इससे क्या है, जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनको जो है न्यूट्रिशन फूड मिलता है, ठीक है। सेकंड क्या लिखा हुआ, चिल्ड्रन लर्न टू ईट टुगेदर। और इससे जो है जो बच्चे हैं वो एक साथ जो है एक साथ खाना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ में बैठ के खाना खाना सीखते हैं, ठीक है। थर्ड क्या लिखा हो, इट क्रिएट्स हारमोनी अमंग चिल्ड्रन। और इससे जो है बच्चों में कोऑर्डिनेशन बनता है, आपसी सामंजस्य बनता है, साथ में बैठ के वो खाते हैं तो, ठीक है। और क्या लिखा, इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ शेयरिंग। और इससे जो है बच्चों के अंदर क्या एक मिल बांट के खाने की जो आदत है, जो उनको सेंस है, वो आदत उनकी हो जाती है कि वो जो है कोई भी चीज़ जो है शेयर करके खाएं। शेयरिंग की उनको आदत हो जाती है, वो शेयरिंग सीख जाते हैं इससे, ठीक है। तो मिड डे मील के कई सारे फ़ायदे हैं, ठीक है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, डिड यू नो। देखते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया की हाईएस्ट कोर्ट है, द सुप्रीम कोर्ट, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, हैड गिवन अ डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट इन 2001 में उसने जो है गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन दिया था टू इंट्रोड्यूस वन कुक्ड बैलेंस्ड मील फॉर चिल्ड्रन इन स्कूल। जो है स्कूल में जो है बैलेंस्ड मील जो है बना के चिल्ड्रन को दिया जाएगा। दिस इज़ हाउ मिड डे मील स्कीम बिगन। और इसी तरह से जो मिड डे मील स्कीम है इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिड डे मील स्कीम क्या होती है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि हॉस्टल में किस तरह से फूड सर्व किया जाता है, ठीक है ना। क्या लिखा हो, इन स्कूल एंड कॉलेज हॉस्टल, जो स्कूल और कॉलेज के हॉस्टल्स रहते हैं, मैनी स्टूडेंट आर सर्व फूड टुगेदर एट द सेम टाइम। इसमें जो है कई सारे स्टूडेंट्स को जो है एक साथ जो है खाना सर्व किया जाता है, ठीक है। देयर आर स्पेशल डाइनिंग हॉल्स कॉल्ड मेस। और यहाँ पे जो है स्पेशल डाइनिंग हॉल रहता है जिसको क्या कहा जाता है, मेस कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हॉस्टल में सर्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्लास असाइनमेंट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, डज़ योर स्कूल प्रोवाइड मिड डे मील्स। इसमें आपको बताना है कि क्या आपको जो है स्कूल में मिड डे मील्स प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या, इफ़ यस व्हाट आर यू सर्व्ड। और अगर प्रोवाइड किया जाता है तो आपको क्या मिलता है मिड डे मील में, उसके बारे में बताना है आपको, ठीक है। इफ़ नॉट व्हाट लंच डू यू ब्रिंग टू स्कूल। और अगर नहीं मिलता है स्कूल में आपको मिड डे मील तो आपको बताना है कि आप जो है लंच में स्कूल में क्या लेके जाते हो, ठीक है ना। तो ये क्लास असाइनमेंट है स्टूडेंट्स, इसको आपको जो है खुद ही घर पे करना है, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं गुरुद्वारे में क्या किस तरह से आपका फूड सर्व किया जाता है, किस तरह से जो है हम साथ में खाते हैं गुरुद्वारे में, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक इमेज बनी हुई है जिसमें सभी लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आइए देखते हैं। इन गुरुद्वारास फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। जो गुरुद्वारा है यहाँ पे जो फूड है उसको लार्ज क्वांटिटीज़ में बनाया जाता है, ठीक है। पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, अलग अलग कास्ट के पीपल्स, ठीक है, रिच एंड पुअर, जो कि गरीब भी हैं और अमीर भी हैं, ऑल सिट टुगेदर ऑन द फ्लोर एंड ईट। सभी जो है फ्लोर पे एक साथ बैठते हैं और जो है खाना खाते हैं, ठीक है ना। दिस फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन अ कॉमन किचन एंड सर्व फ्री। और इस तरह का जो फूड है उसको जो है कॉमन किचन में बनाया जाता है, ठीक है। और जो है फ्री सर्व किया जाता है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लेते हैं, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और इसको क्या, इट इज़ कॉल्ड लंगर। और इसलिए इसको जो है क्या कहा जाता है, लंगर कहा जाता है, ठीक है ना। तो गुरुद्वारे में जो है
पीपल्स लोग जो है कई सारे पीपल्स एक साथ बैठ के खाते हैं, एक साथ उनका खाना बनता है, ठीक है। और इसके लिए जो है वो फ्री में उस खाने को बांटते हैं और इसको जो है क्या कहा जाता है, लंगर कहा जाता है, ठीक है ना। और आइए देखते हैं क्या लिखा हो। पीपल सिट टुगेदर इन अ बिग हॉल। पीपल्स जो है एक साथ एक बड़े कमरे में, बिग हॉल में बैठे रहते हैं। दे आर सर्व्ड दाल, वेजिटेबल्स, रोटीज एंड सलाद। और उनको जो है दाल सर्व की जाती है, वेजिटेबल्स सर्व किया जाता है, रोटीज़ दी जाती है और सलाद किया जाता है, ठीक, सलाद दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ सिटिंग एंड ईटिंग टुगेदर इज़ नोन एज कम्युनिटी ईटिंग। और इस टाइप की जो ईटिंग रहती है जिसमें सभी एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है, और अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है, तो अलग अलग कास्ट के भी लोग रहते हैं, तो इस टाइप की जो ईटिंग रहती है इसको क्या कहा जाता है, कम्युनिटी ईटिंग, ठीक है। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड इज़ कुक्ड इन ह्यूज कुकिंग वेसल। और जो कुकिंग वेसल रहते हैं बड़े बड़े रहते हैं और इसमें जो है लार्ज क्वांटिटी में जो है फूड बनाया जाता है जब भी कोई कम्युनिटी ईटिंग कराई जाती है, ठीक है ना। मैनी कुक्स आर एम्प्लॉयड टू प्रिपेयर द फूड। और कई सारे कुक्स भी लगते हैं क्योंकि कई सारे लोगों का खाना एक साथ बन रहा है, इसलिए जो है कई सारे कुक्स भी इसको खाना बनाने में लगते हैं, ठीक है। द फूड इज़ ऑल्सो सर्व बाय मैनी पीपल एट द सेम टाइम। और जो है कई सारे लोगों को जो है फूड एक साथ सर्व किया जाता है एक ही टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से बैठे हुए कई सारे लोग और सभी को एक साथ जो है खाना दिया जा रहा है, ठीक है ना। आइए इसको भी देख लेते क्या लिखा हुआ है। द प्रैक्टिस ऑफ लंगर was introduced by the first six गुरु नानक देव। और तो जो लंगर की जो प्रैक्टिस है सबसे पहले जो है किसने स्टार्ट करी थी, जो पंजाबी इसके जो सिख हैं, सिख के गुरु हैं गुरु नानक देव, उन्होंने जो है लंगर स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो पंजाबियों में जो सिख है, सिखों में जो लंगर दिया जाता है उसको किसने स्टार्ट किया था, गुरु नानक देव ने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसका देखते हैं क्या, फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। अब अलग अलग रीजन्स में कौन कौन से फूड्स बनाए जाते हैं, कौन कौन से फूड खाए जाते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड इज़ ईटन बाय पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी लोग हैं, कई सारे लोग अलग अलग जगह में रहते हैं, ठीक है, और कई सारे लोग जो है अलग अलग टाइप के फूड्स खाते हैं। कई सारी वैरायटीज़ हैं जो कि फूड लेते हैं अलग अलग टाइप के लोग, ठीक है, अलग अलग रिलीजियंस के लोग, ठीक है। पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स आर एंड डिफरेंट रिलीजन्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड ऑन स्पेशल ओकेशन। तो डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट रिलीजस के लोग जो रहते हैं वो अलग अलग डिफरेंट फूड खाते हैं अलग अलग स्पेशल ओकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फूड दिया हुआ है, देखते हैं। तो पंजाब में जो है कौन कौन से फूड चलते हैं आपके, मक्के की रोटी और सरसों का साग, ठीक है। इसके अलावा क्या, राजमा चावल, ये देखिए ये इमेज बनी हुई है। इसके अलावा क्या वो खाते हैं, कढ़ी चावल खाते हैं ओकेशन में, ठीक है। इसके साथ ही साथ बंगाल में क्या चलता है आपका, फ़िश करी चलता है, ठीक है। और क्या फूड बनाते हैं, राइस बनाते हैं वो, और क्या बनाते हैं, रसगुल्ला बनाते हैं ओकेशन में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, राजस्थान। राजस्थान में जब भी कोई ओकेशन होता है क्या बनता है वहाँ पे, दाल बाटी बनती है या फिर क्या बनता है, गट्टा करी बनता है, ठीक है, ठीक है। और या फिर क्या बनता है वहाँ पे, लड्डूस बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु में जब भी कोई ओकेशन होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, डोसा या फिर ये इडली या फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वड़ा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने देखा स्टूडेंट्स की अलग अलग स्टेट्स में जो है अलग अलग टाइप की बहुत सारी वैरायटी रहती हैं फूड की, ठीक है, जो कि लोग बनाते हैं और खाते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा फूड किस किस स्टेट्स के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ, फूड फॉर फेस्टिवल्स। तो फेस्टिवल में कौन कौन से फूड होते हैं आइए उनको देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है,
ऑल काइंड ऑफ स्वीट्स आर ईटन ऑन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। तो दिवाली जब भी हमारे यहाँ पे आती है, ठीक है, आप लोग भी दिवाली में देखते होंगे, तो घर पे जो है कई टाइप के जो है फूड बनाए जाते हैं, ठीक है ना, कई टाइप के स्वीट्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर क्या लिखा हुआ है, गुजिया इज़ ईटन ऑन होली एंड वाइल घेवर इज़ ईटन ऑन तीज। तो जो गुजिया है वो होली पे खाई जाती है, ठीक है, और जो घेवर है वो कब खाया जाता है, आपका तीज में, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, रेवरी गजक एंड ग्राउंड नट्स आर ईटन ऑन लोहरी, ठीक है। तो रेवरी गजक और ग्राउंड नट्स इन सबको क्या, जब जो लोहरी त्यौहार आता है उसमें खाया जाता है। तो इसके बाद क्या लिखा, ऑन दुर्गा पूजा पीपल ईट स्वीट्स लाइक रसगुल्ला, संदेश एंड मलाई लड्डू। तो जो दुर्गा पूजा रहती है उसमें पीपल्स क्या 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 कौन सा स्वीट्स खाते हैं, रसगुल्ला, संदेश एंड मलाई लड्डू, ठीक है। और इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, पूरी, चना एंड हलवा आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रसाद ऑन नवरात्रस, ठीक है। तो नवरात्रि में क्या होता है, आपका पूड़ी, चना और हलवा ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है क्या, प्रसाद के रूप में, ठीक है। अभी इस टाइम पे जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी जगह जो है आपको ये सारे प्रसाद जो है मिलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, महाराष्ट्रियंस ईट मोदक ऑन गणेश चतुर्थी। जो महाराष्ट्रियंस रहते हैं वो जो है क्या, गणेश चतुर्थी में क्या बनाते हैं, आपका मोदक बनाते हैं, ठीक है ना। उनका गणेश चतुर्थी जो है बहुत ही फेवरेट फेस्टिवल, बहुत ही बड़ा फेस्टिवल, ठीक है। मुस्लिम्स ईट मटन ऑन ईद उल जुहा एंड सेवैयाँ ऑन ईद उल फितर, ठीक है। तो जो मुस्लिम्स लोग रहते हैं वो क्या बनाते हैं, मटन बनाते हैं कब, ईद उल जुहा में, और सेवैयाँ बनाते हैं कब, ईद उल फितर में, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मुस्लिम्स रहते हैं वो भी जो मटन है वो ईद उल जुहा में बनाते हैं, और सेवैयाँ बनाते हैं ईद उल फितर में, ठीक है ना। इसके बाद क्रिश्चियंस ईट केक्स ऑन क्रिसमस। जो क्रिश्चियंस रहते हैं वो क्रिसमस में क्या क्या खाते हैं, केक खाते हैं, ठीक है ना। और पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। जो पोंगल है वो तमिलनाडु का जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। दे ईट स्पेशल टाइप ऑफ राइस डिश कॉल्ड पोंगल। तो इस टाइम पे जो वो तमिलनाडु के जो पीपल हैं वो स्पेशल टाइप की राइस डिश खाते हैं जिसको क्या कहा जाता है, पोंगल कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आइए यहाँ पे देखने का लिखा हुआ है, फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन फूड, ठीक है। तो फूड में जो है जो विदेश हैं, बाहर देश विदेश हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, क्या इन्फ्लुएंस हुआ है, आइए उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ, आवर टेस्ट एंड हैबिट्स आर चेंजिंग विथ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। तो हमारा जो हैबिट है, ठीक है, वो चेंज हो चुकी है, किसकी वजह से, वेस्टर्न वर्ल्ड की वजह से, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा उसमें असर पड़ा है। इन इंडिया टुडे वी फाइंड फूड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो है इस टाइम पे इंडिया में जो है ऑल ओवर के वर्ल्ड के जितने भी फूड हैं वो सारे के सारे मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है, थाई, इटालियन, मैक्सिकन एंड चाइनीज़ फूड एक्सेट्रा, ये सारे फूड जो है इंडिया में मिल जाते हैं, ठीक है ना। चिल्ड्रन रेलिश जंक फूड लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स एट्सेट्रा। और जो चिल्ड्रन हैं उनको क्या पसंद रहता है, जंक फूड ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे कि क्या, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, नूडल्स हो गया एट्सेट्रा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एरेटेड ड्रिंक्स हैव बिकम मोर पॉपुलर। और इस टाइम पे जो ड्रिंक्स हैं जैसे कि पेप्सी हो गया, कोक हो गया, आपका स्प्राइट हो गया, तो ये सारे जो एरेटेड ड्रिंक्स रहते हैं, जो मतलब कार्बोरेटेड ड्रिंक्स रहती हैं, ठीक है ना, इनमें जो है सोडा मिलाया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो ड्रिंक्स रहते हैं
ये जो है ज़्यादा पॉपुलर्स हुई हैं इस टाइम पे, ठीक है। आप लोगों ने भी कई बार जो है इस टाइप की ड्रिंक्स पी होंगी, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद रहती हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं इस टाइम पे, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ है, जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो जो ये भी आपका जंक फूड रहता है, जैसे कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है, नूडल्स है, ये जो जंक फूड्स हैं, ये जो है हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो हमें जो है इनको अवॉइड ही करना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे बर्गर दिया हुआ, पिज़्ज़ा दिया हुआ, नूडल्स दिया हुआ है, और ये आपके ड्रिंक्स दिए हुए जो आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है ना। तो हमें जो है जितना ज़्यादा हो सके इनको अवॉइड करना चाहिए। हमें जो है अच्छा और बेस्ट मील खाना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से रीड करिएगा खुद से, ठीक है। जिस तरह से मैंने समझाया है, ठीक है, उसी तरह से आप पूरे चैप्टर को रीड करके समझिएगा, ठीक है। और आइए अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसका क्या है, एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है इन जो वर्ड्स दिए हैं उनकी हेल्प से, ठीक है। तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ, आवर फूड कंसिस्ट ऑफ दिस 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 एंड वेजिटेबल, ठीक है। तो हमारे जो फूड हैं इसमें क्या क्या रहता है आपका, राइस रहता है, दाल रहता है और वेजिटेबल्स रहता है, अपन ने अभी पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड क्या लिखा हो, इन स्कूल एंड कॉलेज हॉस्टल्स देयर आर स्पेशल डाइनिंग हॉल कॉल्ड। जो आपके स्कूल और कॉलेज हॉस्टल में जो स्पेशल डाइनिंग हॉल रहता है उसको क्या कहा जाता है, उसको मैस कहा जाता है, ठीक है। फिर इसका थर्ड नंबर क्या लिखा हुआ है, द प्रैक्टिस ऑफ लंगर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो लंगर सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, आपका गुरु नानक देव ने, ठीक है ना। फिर फोर्थ नंबर क्या लिखा हुआ है, जो आपका होली में क्या खाया जाता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि होली में क्या खाई जाती है, गुजिया खाई जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ, राइट द नेम ऑफ फूड ईटन बाय। तो यहाँ पे क्रिश्चियन और क्रिसमस, जो क्रिश्चियन है वो क्रिसमस में क्या खाते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। पीपल ऑफ पंजाब, जो पंजाब के लोग हैं वो कौन सा फूड खाते हैं उसको बताना है, ठीक है। इसके बाद मुस्लिम ऑन ईद उल जुहा, मुस्लिम्स जो है ईद उल जुहा में क्या खाते हैं वो बताना है, ठीक है। इसके बाद पीपल्स ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के पीपल जो है कौन सा फूड ईट करते हैं उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद मैच द कॉलम करना है आपको, ठीक है। तो जो लंगर है वो किन का है, कहाँ मिलता है, यहाँ गुरुद्वारा इसका होगा, ठीक है। ईटिंग टुगेदर को हम क्या बोलते हैं, जो आपका फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, साथ में खाने से हमें फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस होती है। इसका पेंट्री कार जो होती है वो किस में होती है, ट्रेन्स में होती है पेंट्री कार। इसका मिड डे मील जो होता है ये क्या होता है, फ्री मील्स टू स्कूल चिल्ड्रेन, ठीक है। इसके बाद जो गुरु नानक है वो उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, प्रैक्टिस ऑफ लंगर, ठीक है। तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग आप कर लीजिएगा। लंगर जो है गुरुद्वारे में आएगा, ईटिंग टुगेदर से फीलिंग ऑफ गुड टुगेदरनेस, पेंट्री कार्ड्स आपके ट्रेन्स में रहती है, मिड डे मील्स फ्री मील्स टू स्कूल चिल्ड्रेन, और गुरु नानक जो है इन्होंने प्रैक्टिस ऑफ लंगर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इस तरह से मैच आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हो, राइट अ फ्यू एडवांटेजेस ऑफ मिड डे मील। तो यहाँ पे आपको मिड डे मील के एडवांटेज बताने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ, हाउ इज़ फूड सर्व इन गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारा में किस तरह से फूड सर्व किया जाता है वो बताना है, ठीक है। फिर इसका थर्ड क्या लिखा हुआ, राइट द नेम ऑफ सम फूड आइटम्स दैट डू नॉट बिलोंग्स टू अवर कंट्री। और आपको कुछ फूड आइटम्स के नाम बताने हैं जो कि हमारी कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपकी ये लिस्ट एक्सरसाइज जो है आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको लिख के भेज दूंगा, तो आप जो है
अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। बाकी आप ये फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लेंगे, ये भी आपका इजी है तो हो जाएगा, और ये भी आपका इजी है तो आपसे वो ये बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डू एंड लर्न, इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, अ मेनू इज़ अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम टू बी सर्व इन अ मील, ठीक है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो उसमें जो है मीनू देखा जाता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स रहती है उस मीनू में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्लान अ मीनू फॉर योर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। आपको जो है ये सोचिए कि आपके घर में जो है आपके ब्रदर्स की जो है बर्थडे पार्टी है, तो उसके लिए आपको जो है एक मेनू तैयार करना है बर्थडे पार्टी के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा हो, विजिट अ गवर्नमेंट रन प्राइमरी स्कूल इन योर सिटी। आपके जो सिटी में जो गवर्नमेंट स्कूल चल रही हैं, ठीक है ना, प्राइमरी स्कूल चल रही हैं गवर्नमेंट की, वहाँ जाना है आपको। गो विथ एडल्ट्स एंड डो नॉट फॉरगेट टू कैरी योर स्कूल आइडेंटिटी कार्ड। आपको अपना स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, और आपको जो है एडल्ट्स के साथ में जाना है, आपके पेरेंट्स या फिर बड़े लोगों के साथ में, टीचर्स के साथ में जाना है, ठीक है ना। प्रिपेयर ए रिपोर्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन, और फिर वहाँ पे आपको एक रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, क्वेश्चंस की। क्या क्या, व्हाट फूड आइटम्स आर सर्व इन मिड डे मील, वहाँ पे जो है मिड डे मील में कौन कौन से आइटम सर्व किए जा रहे हैं, ठीक है। और क्या बताना है आपको, हाउ मैनी कुक्स प्रिपेयर मिड डे मील, और वहाँ पे जो मिड डे मील है वो कितने कुक्स बना रहे हैं। इज़ द फूड हाइजेनिक, और वहाँ का जो फूड है वो हाइजेनिक है कि नहीं। व्हाट इम्प्रूवमेंट्स कैन बी मेड इन मिड डे मील्स, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं मिड डे मील्स में, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को जब भी मौका मिले तो आप लोग करिएगा, ठीक है। अभी तो आप लोग कर नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इस टाइम आप बाहर ज़्यादा घूम नहीं सकते हैं, ठीक है, और अभी स्कूल्स भी नहीं चल रहे हैं, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज़, इसको देखते हैं। ड्यूरिंग फेस्टिव ओकेशंस फूड इज़ कुकड इन लार्ज क्वांटिटी, जब भी कोई फेस्टिव ओकेशंस रहता है तो जो फूड है वो लार्ज क्वांटिटीज़ में बनाया जाता है। ऑफन अ लॉट ऑफ फूड इज़ लेफ्ट, और कई बार ऐसा होता है कि जो फूड है वो बच जाता है। हाउ कैन दिस फूड बी यूज्ड, गिव एनी टू वेज, और जब भी जो इस तरह का फूड जो बच जाता है तो इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, आपको जो है कोई दो तरीके बताने हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब भी आप किसी पार्टी में जाते हैं या घर में कोई काम रहता है, कोई ओकेशन रहता है, तो कई सारा फूड बच जाता है, ठीक है ना। तो उसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आपको उसके दो रास्ते बताने हैं, ठीक है। तो ये आप लोग मुझे लिख के बताइएगा, ठीक है, इसका कि क्या क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर नंबर 10 था, ठीक है, ईटिंग टुगेदर, ये जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसकी आप लोग चैप्टर को सबसे पहले रीड करेंगे, ठीक है, जितने भी वर्ड मीनिंग्स मैंने दिए हैं उनको याद करेंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद में जो है आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो और अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप जो है मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।